गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कलर टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल हमने जो प्रश्न दिया था उसके प्रश्नों का जो है बहुत ही अच्छे कमेंट्सों से आपने नवाजा और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी आपने बहुत अच्छा से दिया। तो उस प्रश्न को भी मैंने शामिल किया है ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर करता चलूँगा। और आज भी एक प्रश्न हमने बहुत अच्छा लिया है जिसको उम्मीद करूँगा पूरी की पूरी कि आप लोग अच्छे उत्तर के साथ नवाजें। तो डेली रात 8 बजे ये क्लास चलती है आपके अपने चैनल पे, तो देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखा करें वीडियो को, तभी जाके जो है आपको कहानी पूरी समझ में आएगी प्रश्नों की कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने कुछ राजस्थानी शैली से लिए हैं प्रश्नों की सीरीज। थंबनेल देख के ही आप जान गए होंगे कि राजस्थानी शैली से हमने कुछ प्रश्नों की सीरीज आज ले रखा है। तो प्रश्न पहला है जो कह रहा है, राजस्थानी चित्रकला शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। जो राजस्थानी चित्रकला शैली है उस पर प्रभाव पड़ा, लेकिन किस शैली का पड़ा। कंपनी शैली का पड़ा, मुगल शैली का, अपभ्रंश शैली का, या पहाड़ी शैली का। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न कि कौन सी शैली का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला शैली पर पड़ा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मित्रों क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बी, मुगल शैली। किस पे पड़ा? मुगल शैली पे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मित्रों, राजस्थानी चित्रकला शैली राजपूतनामा नाम, यानी राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूतनामा नाम किसने दिया। को देखिएगा, इस टाइपिंग में छूट गया है। राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूतनामा नाम किसने दिया था। अंग्रेजों ने दिया था राजपूतनामा नाम राजस्थानी चित्रकला शैली को, अरबों ने, यूनानियों ने, या मुगलों ने। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा सवाल। और कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले पूरी उम्मीद है कि आपकी कमेंट्स आ रहे होंगे और तैयारी जारी रखिए। बहुत जल्द भर्ती आ रही है, बहुत ही अच्छी खासी सीट आएगी और उसमें बहुत अच्छे रिस्पांस आपको मिलने वाले हैं अगर आप डेली रेगुलर बने हुए हैं तो मित्रों, दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंग्रेजों ने राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूतनामा नाम दिया था। तो राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित प्रश्नों की ज़्यादातर सीरीज आज के इस वीडियो में है। ज़्यादा प्रश्न उसी तरह के लिए हमने, ठीक है, ताकि हमें दोहरा लिया भी जाए और पता भी चल जाए कुछ नए पुराने। तीसरा प्रश्न है, राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है। राजस्थानी शैली जो है वो सुधरा हुआ रूप है, मगर किसका। ठीक है, बौद्ध का, जैन का, कुषाण का, या मथुरा का। यानी इसमें से कौन सा रूप है सुधरा हुआ जो राजस्थानी शैली का है। राजस्थानी शैली इनमें से किसका रूप है सुधरा हुआ, ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जैन का। किसका सुधरा रूप है? जैन का। आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे जो हमने कल प्रश्न पूछा था, प्रश्न संख्या 4, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा उत्तर भी दिया था। तो प्रश्न था मेरा कि 15 फरवरी 2015 को इनमें से किस समकालीन कलाकार की मृत्यु हुई थी। 15 फरवरी 2015 को एक समकालीन कलाकार की मृत्यु हुई थी। अभी जो 15 फरवरी बीता है उनकी पुण्यतिथि उसमें मनाई गई थी। क्या वो यामिनी रंजन राय साहब थे, अर्पिता सिंह थी, मृणालिनी मुखर्जी थी, या अंजलि इला मेनन थी। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कलाकारों का नाम दे देता है और पूछता है इनकी मृत्यु कब हुई।
लेकिन यहाँ कुछ अलग हट के इस प्रश्न को मैंने कल पूछा था, और इस तरह के भी स्टाइल प्रश्नों के पूछने की पूरी संभावनाएं हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना ही समय गुजरता जाता है उतना ही एग्ज़ाम के पैटर्न को हाईटेक बना दिया जाता है, तरीके को, प्रश्नों को हाईटेक बना दिया जाता है। तो ये सब सोच के मैं उसी तरह के प्रश्नों को बनाता हूँ ताकि इस तरह की परेशानियों का सामना आपको कभी करना ना पड़े। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, मृणालिनी मुखर्जी। इसी 15 फरवरी को 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो इनकी पुण्यतिथि अभी मनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, आँख किस शैली की पहचान का अलग अलग उत्तम साधन है। ध्यान से देखिएगा, आँख जो है वो कौन सी शैली के पहचान का अलग अलग उत्तम साधन है। आँख जो है किसी शैली के पहचान का अलग अलग उत्तम साधन है। क्या वो मुगल शैली का है, कंपनी शैली का है, राजस्थानी शैली का है या बसोली शैली का है। चूँकि ये प्रश्न पूछा किसी और तरीके से गया है, लेकिन इस प्रश्न को हमने इसमें कुछ और तरीके से पूछा है, और मेरे इस तरीके के पूछने का मकसद ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रश्न को कितने लोगों को समझ में आया बात, यानी मेरे इस पूछने का आशय कितने लोगों को समझ में आया कि मैं प्रश्न पूछना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो किस शैली की पहचान का अलग अलग उत्तम साधन है आँख, यही पूछ रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राजस्थानी शैली। आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि राजस्थानी शैली की पहचान का अलग अलग उत्तम साधन निम्न में से है, तो वहाँ ऑप्शन में आँख आता होगा, लेकिन यही चीज़ मैंने जो है उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि उत्तर अच्छे आए होंगे मेरे उत्तर से पहले। अब हम 6 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा मित्रों, क्या कह रहा है, राई के दाने पर मीराबाई का चित्र किसने बनाया। राई के दाने पर मीराबाई का चित्र इनमें से वो कौन सा कलाकार है जिसने बनाया है। क्या उनका नाम हीरालाल सोनी है, किशन लाल शर्मा, या दोनों कलाकारों ने मिलकर बनाया, या किसी ने भी नहीं बनाया। राई का दाना आप जानते हैं सरसों को कहते हैं, सरसों। राई का दाना जो है सरसों के दाने को, राई के दाने जो होते हैं सरसों के दाने की तरह होते हैं, पूरा राई के दाने के, ठीक है, सरसों की तरह होते हैं वो, सरसों नहीं होते, सरसों की तरह होते हैं राई के दाने। तो उसकी बात कर रहा है, बिल्कुल सरसों के आकार के होते हैं वो, और उसी से मीराबाई का चित्र बनाया। बहुत बड़ी कला है अपने आप में ये, और वो किस बनाने वाले कलाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो मित्रों वो किशन लाल शर्मा थे, जिन्होंने ये चित्र अपने हाथों से गढ़ा है राई के दाने से। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा मित्रों, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7वें का कहना है कि कैनवास चितेरी किसे कहा जाता है, यानी कैनवास का चितेरी किसे कहा जाता है। मीन्स फीमेल है वो। प्रतिभा पांडे को, प्रभा पांडे, प्रतिमा पांडे, या सभी को। कैनवास आप जानते हैं जो किस कैनवास पे, जिस कैनवास पे जो है चित्रकारी की जाती है उस कैनवास की बात कर रहा है। तो कैनवास की चितेरी, चितेरी का मतलब मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था कि चितेरी से आशय चित्रकार से है। तो कैनवास का चितेरी इनमें से किसे कहा जाता है, ये हमारा 7 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, प्रतिभा पांडे को। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नों को मेरे उत्तर से पहले ड्रॉप कर रहे होंगे और अपने टेस्ट सीरीज को एक अच्छे मुकाम पे परफॉर्मेंस के साथ ले जा रहे होंगे। और 8वें प्रश्न पे हम चलते हैं और जिक्र करेंगे 8वें प्रश्न का कि राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार हुआ है। जो राजस्थानी कला है उसमें प्राकृतिक चित्रण हुआ तो है, लेकिन किस प्रकार। ठीक है, रचनात्मक तरीके से हुआ है, काल्पनिक तरीके से, भावात्मक तरीके से, या इनमें से किसी भी तरीके से नहीं। तो राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण
जिस प्रकार से हुआ है मित्रों, उस प्रकार को कहते हैं भावात्मक। क्या कहते हैं? भावात्मक। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, वाटिक का चित्रकार किसे कहते हैं? वाटिक का चितेरा किसे कहते हैं? वाटिक कला का चितेरा किसे कहते हैं? कैलाश शर्मा को, उमेश चंद्र शर्मा को, किशन लाल शर्मा को या परमानंद को? ठीक है, जो वाटिक कला है उस कला के चितेरा को चितेरा किसे कहते हैं? जैसे अभी आपने पढ़ा कि कैनवास की चितेरी किसे कहते हैं, उसी तरह से वाटिक का चितेरा किसे कहते हैं? ये 9 नंबर प्रश्न है। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए आंसरों को। और आज के टेस्ट सीरीज बेहतरीन है और उम्मीद करूंगा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आपका होना चाहिए इस टेस्ट सीरीज का। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा उमेश चंद्र शर्मा, भी राइट आंसर होगा। वाटिक का चितेरा किसे कहते हैं? उमेश चंद्र शर्मा को। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, राजपूत चित्रकला को प्रांतीय मुगल कला किसने कहा था? राजपूत चित्रकला को प्रांतीय मुगल कला कहा था, लेकिन किसने? आनंद कुमार स्वामी ने, कर्नल टाड ने, यदुनाथ सरकार ने या सभी ने? तो राजस्थानी कला के प्रश्नों की आज के हमारे वीडियो की सीरीज है, कुछ नए कुछ पुराने, और इसको दोहराते चलिए। देखिए कितनी याददाश्त आपकी इस पे अभी फिट है, कहीं कोई मिसिंग हो रहा है तो उसको क्लियर करते रहिए। लेकिन जारी रखिए पढ़ना, छोड़िएगा मत, रेगुलर बने रहिए। जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, अगर उनके पास कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वो हमसे कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उनको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो 10 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों वो हो जाएगा यदुनाथ सरकार। राजपूत चित्रकला को प्रांतीय मुगल कला जिसने कहा था वो थे यदुनाथ सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला शैली में नारी किस रूप में चित्रित की गई? 11 नंबर प्रश्न है ये। जो राजस्थानी चित्रकला शैली है उसमें जो नारी हैं, औरतें हैं, वो चित्रित तो की गई, लेकिन कौन से रूप में? मंदोदरी के रूप में, कैकेयी के रूप में, सीता के रूप में या राधा के रूप में? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये भी है अपने आप में। और प्रश्नों को समझना, ये जो मैं मार्क करता रहता हूँ ऊपर प्रश्नों को तरीके से बोल के, यही तरीका है प्रश्नों को थोड़े से समझने का अच्छे से, कि चित्रित जो है नारी का चित्रण राजस्थानी चित्र शैली में ये पूछ रहा है किस रूप में किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, राधा के रूप में किया गया है, यानी कृष्ण की राधा जो थी उनके रूप में किया गया। अब आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत मेहनत किया जाता है आपके लिए, तबीयत अगर अच्छी नहीं भी रहती है तभी थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाता है मित्रों। अब उस मेहनत का फल आपको पूरा वीडियो देख के लेना चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मुझे चिल्लाने से कि अगर आप उसका पूरा लाभ ना ले सकें। तो वीडियो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं पुराने हैं पूरा वीडियो देखा करिए। और पीछे प्लेलिस्ट में आपको इस तरह से बिंदु मिलेगा किनारे, वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ से प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का कहना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में जैन शैली का चितेरा कहा जाता है किसे? ठीक है, यानी राजस्थानी चित्रकला शैली में जो जैन शैली है उसका चितेरा किसे कहा जाता है? प्रतिभा पांडे को कहा जाता है, उमेश चंद्र शर्मा, सौभाग्यमल गहलोत या कैलाश चंद्र? तो 12 नंबर प्रश्न का यही कहना है और आपसे हमें यही कहना है
कि आप पूरा वीडियो देखा करिए और आराम से रिलैक्स होकर देखिए। अगर घबरा के देखेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर किस तरह से देना है, क्या टेक्निक है जानने की, यही जान के आपको जो है तैयारी रखना है। अगर आप घबराहट में कि अरे ये जानते हैं वो जानते हैं, इसी तरह की गलतियां TGT 21 में बच्चे करके आए और जानते हुए प्रश्न को गलत करके आ गए। तो इसलिए ये चीज़ें हमेशा ख्याल रखिएगा, ये जो है आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। तो ये 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश चंद्र। राजस्थानी चित्रकार शैली में जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र को कहा जाता है। और अब हम बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न देखिएगा, इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। 12 मासा का सबसे अधिक चित्र किस शैली में बना? 12 मासा का सबसे अधिक चित्र बना लेकिन किस शैली में? ठीक है, मुगल शैली में, कंपनी शैली में, पहाड़ी या राजस्थानी शैली में। 12 मासा जो है वो ऋतुओं से संबंधित आपका जो है ग्रंथ है, आपको पता ही होगा। और सबसे अधिक चित्र 12 मासा का जिस शैली में बना है वो हमारा सवाल है, और उस शैली का नाम है राजस्थानी शैली। क्या नाम है? राजस्थानी शैली। उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए पूरे वीडियो के साथ आप देखेंगे और अपने उत्तर को अच्छे से देते जाएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं और प्रश्न का कहना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली को पहाड़ी शैली से अलग सबसे पहले किसने माना था? पहाड़ी शैली से अलग फर्स्ट ऑफ ऑल माना था राजस्थानी चित्रकला शैली को किसने? कर्नल टाड ने माना था, आनंद कुमार स्वामी ने माना था, राय कृष्ण दास ने माना था, या स्टेला क्रेमरिस ने माना था? तो वो कौन सा कला इतिहासकार, कला समीक्षक इसमें से है जिसने राजस्थानी चित्र शैली को पहाड़ी शैली से अलग सबसे पहले माना? पहले उसे ही ने माना। ठीक है, ये है हमारा 14 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, राय कृष्ण दास ने। किसने माना था? राय कृष्ण दास ने। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को देखिए। अब प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? 15 प्रश्न का कहना है मित्रों, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा है? जो हिंदू चित्रकला है उसका प्राचीन यानी सबसे पुराना केंद्र क्या मेवाड़ रहा, भागलपुर रहा, जयपुर रहा, या ये तीनों जगह रहीं प्राचीन केंद्र के रूप में हिंदू चित्रकला में? ठीक है, प्राचीन से आज से पुराना से है, काफ़ी पुराना केंद्र। ठीक है, हिंदू चित्रकला का, और वो है आपका जयपुर। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? जयपुर। आगे बढ़ेंगे और जिक्र कर लेंगे अब हम 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न का कहना है, जयदेव कृत गीत गोविंद यानी जयदेव द्वारा कृत गीत गोविंद में राजस्थान की मुख्य संख्या कितनी मानी गई? ठीक है, यानी जयदेव द्वारा जो कृत ग्रंथ जिसका नाम है गीत गोविंद, उसमें राजस्थान की मुख्य संख्या कितनी मानी गई है? 1, 3, 2 या 5, 4? ठीक है, तो चलिए मित्रों फटाफट कमेंट्स डालते चलिए उत्तर से पहले। और जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो कला से पहली बार मतलब फेस करेंगे प्रश्नों को, यानी TGT कला पहली बार देंगे, और वो अगर इसमें जुड़ रहे हैं और उनके पास अगर कोई भी डाउट से संबंधित सवाल हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो वो कमेंट्स बॉक्स में कर लेंगे कमेंट्स, टेलीग्राम पे कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, वहाँ पे मैं आपको आराम से उसका जवाब दे दूँगा। बाई कॉलिंग भी दे सकता हूँ, और उस तरह से भी अगर मिलेगा तो हम टाइम आपको दे देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि नए बच्चे एंट्री करेंगे पहली बार TGT में, तो उनको बहुत कुछ समझना है। पुराने बच्चे जो है हमारे, वो तो काफ़ी अनुभव रख चुके हैं, उनको तो बस रन पे रखना है अपने, ताकि वो बने रहें।
तो 16 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों डी 4। ठीक है, अब बढ़ेंगे 17वां प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, देखिएगा क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न। कहना है प्रश्न का, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले पहले कला इतिहासकार हैं। वैज्ञानिक विभाजन किया पहले कला इतिहासकार ने, किसका? राजस्थानी चित्रकला का। ये है बाकी पॉइंट, उस पूरे कहानी में इतनी ही चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पहले कला इतिहासकार हैं, उनका नाम जो है वो पहले कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। और उनका नाम क्या? कर्नल टाड है, आनंद कुमार स्वामी है, जेम्स नीसन है या स्टेला क्रेमरिश है। तो पूरी उम्मीद है कि इतने एक्सप्लेशन इतने अच्छे से समझाने के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी मित्रों, क्योंकि समझना बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। अपने एजुकेशन में समझना ही बहुत बड़ा रोल होता है, और समझने की ना ही देन है कि TGT 21 में बहुत सारे लोग ने अपने चीज़ों को मिस कर दिया। और 17 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? रेखाओं की बारीकी किस शैली की प्रधानता है? जो रेखाओं की बारीकी है वो जिस शैली की प्रधानता है वो क्या राजपूत शैली है, मुगल शैली है, पहाड़ी शैली है, या कोई भी इनमें से शैली नहीं है? रेखाओं की बारीकी, ठीक है, मतलब कौन से शैली की कला की विशेषता रही है, प्रधानता रही है, प्रेफरेंस उसका प्रधानता, मतलब कि उसको ही माना गया है प्रधान के रूप में कि रेखाओं की बारीकी किस शैली को, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राजपूत शैली की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। और हम बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन का आलेखन कैसा हुआ है? जो गोवर्धन धारण के चित्र बने हैं उसमें गोवर्धन का आलेखन, यानी गोवर्धन पर्वत की बात कर रहा है। देखिएगा एक पर्वत सब छूट गया है इसमें, पर्वत, यानी गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का जो आलेखन है कैसा हुआ है? काल्पनिक हुआ है, भौमिक, प्राकृतिक या अलंकारिक? तो किस तरह का जो है आलेखन हुआ है गोवर्धन पर्वत में, गोवर्धन धारण के चित्रों में, गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का? ठीक है, ये 19 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों अलंकारिक रूप में। किस रूप में? अलंकारिक रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न आएगा मित्रों, एक प्रश्न और है उसके बाद आपका प्रश्न आएगा। आज प्रश्न एक और अधिक हो गया है, इसमें बढ़ा दिया गया है। प्रश्न जब बनते हैं तो एक दो अधिक भी बन जाते हैं। तो 20वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में चावल के दाने को चित्र किसने बनाए? चावल के दाने पर होगा, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला शैली में चावल के दाने पर चित्र बनाए, किसने बनाए? किशन लाल शर्मा ने चावल के दाने से चित्र बनाए थे राजस्थानी चित्रकला शैली में, हीरालाल सोनी, दोनों ने मिलकर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो किसने बनाए हैं चावल के दाने पर चित्र राजस्थानी चित्रकला शैली में? 20 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। ड्रॉप करते जाइए आंसर फटाफट। आज के टेस्ट सीरीज में राजस्थानी कला से प्रश्नों के बेहतरीन सीरीज हैं, कुछ अच्छे कुछ पुराने जो आपसे जा चुके होंगे आपके नज़रों से। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी, हीरालाल सोनी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, इसके बाद आपका प्रश्न आएगा, आपका सवाल आएगा। तो 21 नंबर प्रश्न का कहना है, डॉक्टर मोती चंद्र के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? डॉक्टर मोती चंद्र, इनके अनुसार जो प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ हैं वो कितनी हैं?
कितने हिस्सों में, 2, 4, 3 या 5। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आपका सवाल होगा जो आपके सामने होगा और उसको आपको केयरफुली उत्तर देना होगा। लेकिन उससे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर आपसे लेंगे और मैं बताऊंगा भी, उसके बाद फिर उसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो मोती चंद्र के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ जो थीं वो थी मित्रों 3। कितनी थी? 3 थी। अब हमारा सवाल जो आपके सामने होगा और आप ध्यान से देखेंगे अपने सवाल को और ध्यान पूर्वक ही इसका उत्तर देंगे। बड़ा ही लाजवाब सवाल लिया हूँ और देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी नेटवर्क का सर्च किए हुए कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देते हैं। एकदम रिसेंट सवाल है, नया सवाल है। सवाल का कहना है कि सेविंग ब्लेड, आपने देखा होगा ना सेविंग ब्लेड, सेविंग ब्लेड से चित्रकारी के लिए मशहूर इनमें से कौन से कलाकार जाने जाते हैं। यानी इसमें से एक कलाकार हैं जो सेविंग की ब्लेड होती है उस पे वो कैनवास पे चित्र बनाने के लिए मशहूर हैं। उस कलाकार का आपको नाम बताना है। क्या मोहन शर्मा है वो, भवानी चरण हैं, डॉक्टर मोना सरदार डूडी हैं या गोपी गजवानी हैं। तो बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही मजा हुआ प्रश्न आपके लिए मैं आज लाया हूँ ये, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मित्रों अपने आप में। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक बिना किसी सर्च वर्च के देंगे उत्तर दीजिएगा ईमानदारी से, ताकि आपको पता भी चले कि हाँ कुछ नया है आज और उसको हम जो है सीख रहे हैं। याद रखिएगा सेविंग ब्लेड से। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।